Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in that class we will discuss about the very interesting topic of chemistry, that is acid, base and salt. ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एसिड के बारे में, यानी कि अम्ल. ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो एसिड वर्ड है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ना. तो ये जो हमारा एसिड वर्ड है, जो अम्ल शब्द है, यह हमारा लैटिन लैंग्वेज के यानी कि लैटिन भाषा के एसिडस वर्ड से डराइव हुआ है. ठीक है, किससे डराइव है, वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिन लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब है सोर यानी कि खट्टा. ठीक है, क्या मतलब होता है, सोर इन टेस्ट. तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी एसिड होंगे ना उनका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेस की, यहाँ तो हमने किसके बारे में बात की, एसिड कैसा टेस्ट हो गया, सोर. अगर बात करते हैं बेस, तो बेस आपका देखिए किससे रिलेट है, ये ब, और यहाँ भी आपका क्या आ जाता है, बिटर. ठीक है, तो जितने भी बेस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कड़वे. तो दे आर द बिटर इन टेस्ट. ठीक है, चलिए अभी सिंपल सी बात है, हमने ये तो कह दिया कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं और जो बेस है वो कड़वे होते हैं. सिंपल से एग्जांपल से समझ लो. जैसे बात करें आपका लेमन जूस होता है, मतलब नींबू का रस हो गया, या फिर आंवला हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये खट्टे ही तो होते हैं. तो इनमें आपके क्या होता है, आपका एसिड प्रेजेंट होता है ना. जैसे आपका ये नींबू का रस हो गया, आंवला हो गया, इनमें सिट्रिक एसिड वगैरह हो जाता है. ठीक है, लेकिन और इसके बाद अगर बात करते हैं बेस की, तो जैसे आपका सोप हो जाता है, कई बार जैसे साबुन चला जाता है मुंह में तो बहुत कड़वा सा लगता है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सिंपल सा बेस का. अब एक बात सीखिए, हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते ना कि ये एसिड है या ये बेस है. अब मान लीजिए आपने H2SO4 को टेस्ट कर लिया और हमें ये देखना है उसको पी के कि वो खट्टा है या फिर वो कड़वा है, तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है ना. तो हर एक चीज़ को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या वो बेस है. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स. ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर का मतलब कि सूचक का. इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वो जो आपका जो मटेरियल है वो एसिड है या फिर वो बेस है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए इंडिकेटर में आपका क्या क्या आ जाता है. जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया, जो आपको लाइकेन से मिलेगा, है ना, ब्लू लिटमस होता है, रेड लिटमस होता है. आपका ये जो लिटमस पेपर होता है, देखिए ये आपका किस कलर का होता है, तो ये आपका पर्पल कलर का होता है. वाटर के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं बात करूं एसिड की, तो इसमें आपने जैसे लिटमस पेपर लिया और लिटमस पेपर पर आपने क्या किया, लिटमस पेपर पर आपने क्या डाला, एसिड डाला, तो वो क्या करता है, आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा. ठीक है, आपने वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या याद रखना है कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर लिया, उस पर आप क्या डालोगे, एसिड के ड्रॉप डालोगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा, सिंपल. लेकिन अगर मान लो आपने रेड लिटमस पेपर लिया, उसके ऊपर आप एसिड की ड्रॉप डाल रहे हो, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए बेस की, इसमें तो हमने क्या किया, ब्लू टू रेड. इसको याद रखना और भी इजी है, क्योंकि बेस क्या करेगा, ब्लू कर देगा. बेस क्या कर देगा, ब्लू कर देगा. तो ये जो है बेस हमारा, ये क्या करता है, आपका रेड लिटमस को किस में बदल देता है, ब्लू लिटमस में. ठीक है, बिल्कुल ईजी है, याद रखना. बेस मतलब कि आपका ब्लू, तो रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ये ब्लू लिटमस में ये बदल देगा. ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. और अगर मैं इंडिकेटर को और डिटेल में लेके चलूँ, देखिए वैसे तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना सीख लीजिए. जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया, आपका मिथाइल ऑरेंज हो जाता है, ये भी एक इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज के बाद अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल इंडिकेटर की, जैसे आपका हल्दी वगैरह हो गया, है ना. और बात करूँ इंडिकेटर में, आपका फिनोफ्थलीन हो जाता है.
जिसका अगर न्यूट्रल और एसिड की बात करें तो सेम रहेगा, बेस की बात करें तो वो लाइट पिंक कलर दे देगा। तो ये सारे हम जो है डिटेल में इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे। एक और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या होता है आपका पीएच के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है ये आपको? पीएच के बारे में। किसके बारे में? पीएच के बारे में। जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिड होगा। जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? बेस होगा। ये पीएच क्या है अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ तक हमें क्लियर हो जाता है कि हमें ये बताना है एसिड है या बेस है, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे? सिंपल सा इंडिकेटर का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, जैसे H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको एक और इम्पोर्टेंट बहुत नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है किंग ऑफ ऑल एसिड्स, यानी कि सभी अम्लों का राजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। ठीक है। और ये आपका जैसे कार बैटरीज वगैरह हो गई, उसमें ये एसिड जो है डलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा कोई भी एसिड है, जब भी वो किसी वाटर में डिज़ोल्व होगा, एसिड को किस में डिज़ोल्व किया? वाटर में, तो वो हमेशा क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। कैसा आयन देगा आपको? H पॉजिटिव आयन देगा। और एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा भाई, जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा ना, जो एसिड आपको जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, ये जो H पॉजिटिव होता है ना भाई, ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है। जो H पॉजिटिव आयन होता है ये अनस्टेबल होता है। तो इसको हम स्टेबल कैसे बनाएंगे? इसमें H पॉजिटिव में सिंपल दोबारा वाटर ऐड कर लीजिए, ये H3O पॉजिटिव दे देता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या होता है आपका? स्टेबल होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने सिंपल याद रखना है कि जो एसिड वाटर में घुलने पर जितने ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और ये बात किसने कही थी कि जल में घुलकर जो आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल, ये बात आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसने कही थी? अर्हेनियस ने। ठीक है। किसने कही थी भाई? अर्हेनियस ने। तो इसको कहा जाता है अर्हेनियस का सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको? अर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ना, अगर यहीं से ही थोड़ा और इम्पोर्टेंट हम इसको डिस्कस करते हैं, हमने बात करी है स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो हमें इसके एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, है ना। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, देखिए उसके क्या क्या हमारे जनरल से एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे हो गया आपका यहाँ से H2SO4 हो गया, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से HCl हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है, जठर में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हो HNO3 की, मतलब कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, जो किस में प्रेजेंट होता है? फर्टिलाइजर्स या फिर उर्वरक वगैरह में उपस्थित होता है। ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड देखें, HCl और HNO3 को, तो जो सुनार वगैरह होते हैं वो सोना साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके मिक्सचर को क्या कहा जाता है? एक्वा रीजिया। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर से। उसके बाद इतना समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, है ना। अगर मैं बात करती हूँ तो वीक एसिड यानी आपका प्रबल अम्ल कौन से हो जाते हैं, तो इसमें भी एक दो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया भाई, CH3COOH, जो सिरका वगैरह में उपस्थित होता है। और याद कर लीजिएगा H2CO3 हो गया, मतलब कि कार्बोनिक एसिड हो गया। कौन सा एसिड?
कार्बोनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट एक और याद कर लीजिएगा यहाँ से H3PO4 मतलब आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो जाएगा कि जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसको ना थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। हमने कहा जो जितना ज़्यादा मतलब H पॉजिटिव आयन वो स्ट्रॉन्ग। इसको एक और वे से हम सीख सकते हैं कि जिसकी जो pH वैल्यू होगी ना, जो pH मान होगा, यानी जो यहाँ आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वो उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब ये pH क्या है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा सीख लेते हैं। pH का मतलब होता है पोटांश या फिर पावर। क्या होता है, पोटांश या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो किसके इक्वल हो जाता है 1 log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, 1 log ऑफ H पॉजिटिव। और इसके बारे में किसने बताया था, तो सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था इसके बारे में, आपका सोरेनसन ने। अगर बात करें pH है क्या, तो सिंपल सा ये हमारा एक स्केल है जिसपे 0 to लेके 14 तक आपका नंबरिंग लिखी हुई है। बीच में आपका 7 यानी ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल मतलब कि उदासीन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जितने इधर हैं 0 to 6 की कैटेगरी के वो आपके क्या होते हैं, एसिड मतलब कि अम्ल। और जितने इधर हैं 8 9 10 11 12 13 जितने आपका 8 to 14 है वो हमारे क्या हो जाते हैं, बेस मतलब कि क्षार। ठीक है, तो जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जैसे अगर बात करती हूँ HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनकी वैल्यू लगभग 0.3 0.5 0.0 में इनमें इसकी pH वैल्यू होती है। और जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस हो जाएगा। जैसे अगर बात करूँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, लगभग 14, तो ये क्या हो जाता है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए आई होप आपको pH का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसिड। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा बेस के बारे में बात करती हूँ, यहाँ हमने बात की थी कि जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वाटर में घुलने पर वो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर में घुलने पर जो जितना ज़्यादा, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, ये आपका क्या होता है, बेस है। मतलब एक बात सीख लीजिएगा, जहाँ भी आपको OH दिखा मिला ना, OH इसका मतलब वो किसको इंडिकेट करता है, बेस को। ठीक है, तो ये वाटर के साथ मिलेगा तो क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। तो जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड देगा, जितने ज़्यादा OH नेगेटिव देगा वाटर में घुलने पर वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें बेस के, जैसे आपका देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, आपका KOH हो गया। KOH आपका क्या होता है, K इंडिकेट करता है पोटाशियम को, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसिड एंड बेस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ से सोल्ट की, तो इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल सा सीख लीजिएगा। जब आप एसिड को और बेस को दोनों को मिलाते हो तो वहाँ पर क्या होती है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो मिला के आपको क्या दे देता है, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या दे देगा, सोल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार जब ये मिलता है तो वो क्या बना देता है, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि आपका जल प्लस लवण। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बेस को क्या कहते थे भाई, क्षार, और ये हो गया अम्ल। और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ जाएगा।
ये अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ एसिड, उसको डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से बेस के बारे में पढ़ेंगे और जो जो इनकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।